हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज सदर थाने का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए सदर थाने में हिंदूवादियों ने प्रवेश किया और फिर सदर थाना अध्यक्ष के चेंबर के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के दौरान संजय जाट को सुरक्षा दो और हुतम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो के नारे लगने लगे। कुछ देर तक यही माहौल चलता रहा और उसके बाद सदर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने संगठन के 2 सदस्यों को वार्ता करने के लिए बुलाया। उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा। इस पर कहा कि 3 दिन पहले हुतम सिंह के खिलाफ मुकदमे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हुतम सिंह ने महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट की जीप काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सदर थाना अध्यक्ष ने सभी को समझाया और कहा कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इसी बीच काफी देर तक सदर थाना अध्यक्ष और हिंदूवादियों के बीच विवाद चलता रहा। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी पुलिस के अधिकारियों से यही पूछते रहे कि आखिरकार संजय जाट की जीप काटने वाले हुतम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। देर तक वाद विवाद चलता रहा, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी, जिस पर हिंदूवादियों को आक्रोशित शांत हुआ। हिंदूवादियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट का कहना था कि हुतम सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता मारने वाले और मेरी जीप काटने वाले पर 11 लाख रुपए का नाम घोषित किया है। इस घटना से वे भयभीत हैं। हुतम सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लगातार थाना सदर से लेकर थाना गांव की ओर भी फतेहाबाद के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट का कहना है कि इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस के अधिकारियों से वार्ता भी हुई। उनका कहना है कि मामला प्रत्याशी से जुड़ा है, इसलिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस के अधिकारियों का घेराव करेंगे। इस संबंध में हिंदूवादी संगठन से जुड़े गोपाल सिंह चाहर का कहना था कि कोई हमारे हिंदू देवी देवता को गाली दे और हम इसे जूता न मारे, ऐसा तो नहीं हो सकता। संगठन के पदाधिकारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो किया वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन पुलिस ने उस युवक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर दी, जिस पर मामला शांत हो गया। लेकिन हुतम सिंह ने वीडियो वायरल कर संजय जाट की जीप काटने पर जो 11 लाख का इनाम घोषित किया है वह एक अपराध है। पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहा है। ऐसा लगता है कि सभी लोग चाहते हैं कि संजय जाट की हत्या हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अगर संजय जाट को सुरक्षा के साथ साथ उसका मुकदमा नहीं लिखा तो प्रशासन से हर लड़ाई लड़ी जाएगी। संजय जाट राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा। देखिए, हुतम सिंह निषाद द्वारा एक वीडियो वायरल करके मुझे जान से मारने की धमकी और 11 लाख का इनाम जैसी घोषणा की गई। संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई। हमारी जांच इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने की ओर जा रही है। आज मैं इतना टेंशन में आ गया कल कि मैंने आत्मदाह करने की भी सोची। मैंने आत्मदाह कर लूँ। मैंने अनाउंस भी किया। डीसीपी महोदय ने मुझसे वार्ता करी, एसपी सिटी आगरा ने महोदय ने और डीसीपी ने बात करी मुझसे और मुझे आश्वासन दिया कि हमने आपकी जांच पर कार्रवाई हो गई है और इसमें चुनाव आयोग के हैंडओवर मामला रहता है। राजनीतिक पार्टी चूँकि सबसे बड़ा महापर्व है चुनाव आयोग, तो उसकी भी थोड़ा मान सम्मान हम लोगों को रखना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अगले 24 घंटे में मुकदमे की हमसे उम्मीद की गई है कि 24 घंटे में उसके खिलाफ मुकदमा कर उसको जेल भेजा जाएगा। अगर यहाँ से 24 घंटे मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय अथवा कमिश्नर साहब, इनके घर पर हम लोग बैठेंगे, लेकिन मुकदमा हम लिखवा कर मानेंगे। प्रदर्शन ये किया गया है कि 3 तारीख को आगरा की भूमि पे स्वामी प्रसाद मौर्य आया है। वो तथाकथित नेता है जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन हिंदू आस्थाओं के संग खिलवाड़ किया, सीता माता का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया। इससे हम सभी लोग क्षुब्ध थे और हमें मौका मिला, हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता फिकवाया। हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई कर दी, एफआईआर होगी, बात खत्म हो गई। हुतम सिंह निषाद नाम का व्यक्ति है, इसने कहा है संजय जाट आदि के खिलाफ जो जीप काट कर लाएगा और जो हाथ काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए का नाम दिया जाएगा। इस पर हमें सख्त आपत्ति है और इस आपत्ति के माध्यम से हम आज इंस्पेक्टर साहब से मिले, सदर साहब से। पिछले 3 तारीख से लगातार ये हो रहा है कि इंस्पेक्टर ढोकी कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ से वीडियो वायरल नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर फतेहाबाद कहते हैं कि मेरे यहाँ जूता फेंका, मैंने कार्रवाई कर दी। इंस्पेक्टर सदर कहते हैं ये मामला मेरे यहाँ का नहीं है। तो क्या ये तीनों थाने की पुलिस मिलकर संजय जाट की हत्या का इंतजार कर रही है? ऐसा हम ये अपराध पुलिस के द्वारा नहीं होने देंगे। आज हमने इंस्पेक्टर साहब से कह दिया है, आप कहीं भी रिपोर्ट भेजो, एसीपी साहब को भेजो, डीपीसी साहब को भेजो, कमिश्नर साहब को भेजो, मुख्यमंत्री को भेजो। अगर इस बीच में संजय की हत्या हो गई तो फिर इसकी कीमत भी इन उदासीन अधिकारियों को अपने स्तर से चुकानी पड़ेगी। और अगर 24 घंटे के अंदर, हमारी मांग है, स्पष्ट मांग है
कि जब तक FIR नहीं हो रही है, जब तक संजय जाट की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस के कर्मचारी बिल्कुल ऐसे सशक्त रखे जाएं जब तक FIR नहीं होती है। और होतम सिंह निषाद न संवैधानिक रूप से संविधान का मजाक उड़ाया, ऐसे किसने अधिकार दिया? ये भारत देश है, ये कोई ऐसा कानून, ये देश संविधान से चलता है। ये इस्लाम परस्त देश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ये देश भूटान नहीं है, अरब इराक नहीं है, ये देश के संविधान से चलता है। ऐसा फतवा जारी करने वाले लोगों को पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो मैं गोपाल सिंह चाहर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस संगठन का सहयोग करूंगा और कमिश्नर साहब की गाड़ी के आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। फिर तीनों इंस्पेक्टर की आरती तो उतरेगी नहीं। मामला तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन पुलिस जाटे में बहुत हल्के से ले रही है। जैसे कि 3 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य आया था, उसमें ये कौन सी बहुत बड़ी बात है कि हमने उस पर जूता मारा तो गलत किया। क्यों गलत किया? वो हमारी सीता मैया को गाली दे रहा है, हमारी सीता मैया को गाली दे रहा है, राष्ट्रीय धर्म को गाली दे रहा है, श्री भगवान को गाली दे रहा है, रामचरितमानस में जितने मंदिर पे शहीद हुए उनको गाली दे रहा है। हमने जूता मार के कौन सा काम गलत कर दिया, मुझे बताइए। दूसरी बात, आया हमने जूता मारा, हमारे संगठन वालों ने मुकदमा लिखा, लड़का जेल चला गया, अलग विषय की बात है। होतम सिंह निसार का इसमें क्या रोल था, जिसने मतलब 11 लाख की इनाम रख के और संजय जाट की जीभ और गर्दन काटने का ऐलान कर दिया? क्या रोल था? पहला सवाल, अगर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने होतम सिंह को ये तय करके कह दिया कि इसकी जीभ कटवाओ और उसकी गर्दन कटवाओ और 11 लाख का इनाम मैं दूंगा, कहीं ना कहीं मिली भगत है, क्योंकि संबोधित करने के लिए उसी की सभा आया था। पहला सवाल। दूसरा सवाल, मुझे ये बताइए, कई डोकी थाने, कई फतेहाबाद थाने, कई सदर थाने, कौन है हम? क्या पागल है? क्या भाई माथे पे लिख रहा है हम पागल हैं? इसका मतलब साफ होता है। मैं 2 शब्दों में कह के बात खत्म करती हूँ। पुलिस जिस तरीके से इस केस को देख रही है, इतने बीच में संजय जाट की हत्या हो जाती है या कोई घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी ढोकी थाना, फतेहाबाद सदर थाना है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ दावा के संग कि पुलिस चाहे तो होतम सिंह को 24 घंटे के अंदर यहाँ थाने में पटा मार मार के जे ओवर वाले कि तुझे किसने कहा इसकी गर्दन। कोई वो आम पब्लिक का आदमी नहीं है, संगठन का प्रवक्ता है, पूरे संगठन को चलाता है। एक रील है वो, जिससे पूरा संगठन खड़ा हुआ है, जिसके मारने की धमकी दे रही है, पुलिस बड़ी आराम से ले रही है। मैं मीना दिवाकर कसम खाती हूँ, अगर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, इसको जेल नहीं भेजा, तो मैं चुटिया खोल कर वो काम करूँगी जो एक नारी को करना चाहिए। इसकी जीभ काटने का काम स्वयं मीना दिवाकर करेगी, जहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य और होतम सिंह मुझे मिलेगा। जय श्री राम।